हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से किस तरीके से बीटेक करके इसरो जैसी संस्थाओं में जॉब सिक्योर कर सकते हैं और देश की सेवा कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी which has been declared as a deemed university under section 3 of the UGC Act 1956। IISCT जो है उसको एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है और ये स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसे कि हम लोग IIST के नाम से जानते हैं, जो कि तिरुवनंतपुरम जो केरला में है वहाँ पर सिचुएटेड है। इसको 2007 में एस्टैब्लिश किया गया था और ये जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन कार्य करती है और इसका जो विजनरी मिशन है वो इसरो के द्वारा दिया गया है। मतलब यहाँ से जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो इसरो जैसी संस्था के अंदर अपना अमूल्य योगदान देते हैं। इस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर 100 क्वालिफाइड फैकल्टी मेंबर्स हैं, जिनकी वजह से ये संस्थान जो है पूरे देश और दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहा है। ये जो संस्थान है ये देश के 35 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में सबसे टॉप में है और टीचिंग, लर्निंग और रिसोर्सेज के अंदर 75% रिसोर्सेज जो है ये अपनी तरफ से अवेलेबल कराता है। ये इंस्टीट्यूट जो है वो अंडर ग्रेजुएट और 15 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है वो ऑफर करता है। इस इंस्टीट्यूट के जो प्रेसिडेंट हैं वो है डॉक्टर के सिवान, जिनके बारे में हमने काफ़ी सुना है। इस इंस्टीट्यूट का जो सबसे बड़ा विजन है वो है टू बी अ वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू द नेशन स्पेस एंडियोर्स। भारत के स्पेस प्रोग्राम के अंदर अपना सबसे अमूल्य योगदान देने के लिए इस संस्थान की स्थापना की गई है। इस संस्थान के जो मिशन है उसमें पहला है क्रिएट ए यूनिक लर्निंग एनवायरनमेंट इनरिच्ड बाय द चैलेंजेस ऑफ द स्पेस प्रोग्राम्स। स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो सबसे बड़े चैलेंजेस आते हैं उनको यहाँ पर दूर करने के लिए ये इस इंस्टीट्यूट को स्थापित किया गया है। नर्चर द स्पिरिट ऑफ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। इनोवेशन और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए इस संस्थान का निर्माण किया गया है। एस्टैब्लिश सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन नाइक एरियाज। एक्सीलेंस सेंटर के फॉर्म में इसकी स्थापना की गई है। प्रोवाइड इथिकल एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। इथिकल और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए संस्थान का निर्माण किया गया, स्थापना की गई है। एंड नेटवर्क विथ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ रेप्यूट। देश और दुनिया के जो सबसे प्रतिष्ठित संस्थान हैं उनके साथ कोलैबोरेट करने के लिए, उनके साथ अपना टाई अप करने के लिए, उनको टेक्नोलॉजी देने के लिए इस संस्थान को स्थापित किया गया है। ये संस्थान जो है वो 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, 4 ईयर बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जिसको एवियोनिक्स कहते हैं, और 5 ईयर ड्यूल डिग्री प्रोग्राम जिसमें बीटेक प्लस मास्टर ऑफ साइंस एंड मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोग्राम जो है वो ऑफर करता है। इसके साथ साथ जो ये इंस्टीट्यूट है वो मास्टर ऑफ साइंस और एमटेक जो है वो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, अर्थ सिस्टम साइंस एंड ऑप्टिकल इंजीनियरिंग में अवेलेबल कराता है। ये वो सारे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम की डिटेल्स है जो इस संस्थान जो है ये अवेलेबल कराता है, जैसे कि एमटेक इन थर्मल एंड प्रोपल्शन, एमटेक इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स, मास्टर ऑफ साइंस इन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, और बाकी जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सारे प्रोग्राम जो है ये ऑफर कराता है। जस्ट लाइक एमटेक इन एरोडायनेमिक्स एंड फ्लाइट मैकेनिक्स, एमटेक इन स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन, एमटेक इन आरएफ एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, एमटेक इन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, एमटेक इन कंट्रोल सिस्टम, एमटेक इन VLSI एंड माइक्रो सिस्टम्स, एमटेक इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एमटेक इन मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एमटेक इन अर्थ साइंस सिस्टम, एमटेक इन मशीन लर्निंग एंड कंप्यूटिंग, एमटेक इन ऑप्टिकल इंजीनियरिंग एंड एमटेक इन सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की जो सीट मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरीके से है कि बीटेक इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग में 60+6 सीट्स अवेलेबल रहती है, ड्यूरेशन रहता है 4 ईयर। इसी तरीके से बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 60+6 सीट्स रहती है और ड्यूरेशन रहता है 4 ईयर। ड्यूल डिग्री जिसमें बीटेक एंड मास्टर ऑफ साइंस शामिल है,
एमटेक ऑल्सो, उसमें 20+2 सीट्स अवेलेबल रहती है और ये प्रोग्राम जो है 5 ईयर का रहता है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जो है उसमें एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी नॉन क्रिमिलियर के लिए 27%, पर्सन विद डिसेबिलिटीज 5% एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं इस संस्थान से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए वो है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है रजिस्ट्रेशन के लिए वो 8 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। क्लोजिंग डेट जो है वो 20 अक्टूबर है। पब्लिकेशन ऑफ आईएसटी एडमिशन रैंक लिस्ट जो है वो 21 अक्टूबर को रिलीज होगी। क्लोजिंग डेट फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ ब्रांच प्रेफरेंसेस जो है वो अक्टूबर 22 को रिलीज होगा। सीट अलॉटमेंट जो है वो अक्टूबर 23 को से स्टार्ट होगा और रीवैलिडेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ वेटिंग लिस्ट जो कैंडिडेट है वो फर्स्ट राउंड के बाद में अक्टूबर 23 से स्टार्ट होगी। रीवैलिडेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका सीट अलॉटमेंट के बाद में 23 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। आईएएसटी को ज्वाइन करने का जो डेट है वो नवंबर 30 रहेगा। स्पोर्ट एडमिशन नोटिफिकेशन जो है अगर ज़रूरत पड़ेगी वो भी नवंबर 30 रहेगा। स्पोर्ट एडमिशन रजिस्ट्रेशन नवंबर 30 रहेगा और जो ज़रूरत पड़ने पर ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर होंगे तो दिसंबर 2 तक अप्लाई कर सकते हैं। क्लोजिंग ऑफ एडमिशन जो है दिसंबर 4 को हो जाएगा और क्लासेस जो है वो 7 दिसंबर से स्टार्ट होगी। इंडक्शन प्रोग्राम जो है 2 दिसंबर से लेकर के 6 दिसंबर तक चलेगा और लास्ट डेट जो ज्वाइनिंग है वो 10 दिसंबर रहेगी। आईएसटी अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए जो रैंक लिस्ट है जो कि 2020 के बेसिस पर डाटा यहाँ पर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग बीटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग में ओपन कैटेगरी के लिए क्या रैंक रहती है जेईई एडवांस में वो यहाँ पर दिया गया है, कितने पे क्लोज होता है। ईडब्ल्यूएस के लिए कैटेगरी वाइज यहाँ पर सारी डिटेल का जो मैट्रिक्स है वो यहाँ पर दिया गया है कि इसका कट ऑफ कितना रहता है, ओपन कितने पे होती है और क्लोज कितने पर रहती है। जैसे कि यहाँ पर जनरल जो 172 रैंक वाला कैंडिडेट है वहाँ से लेकर 775 तक के जो रैंक होल्डर्स हैं उन सबको इस कैटेगरी में एडमिशन मिल सकता है। ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की जो है वो लिस्ट है कि किस ईयर में कितने स्टूडेंट्स ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पार्टिसिपेट किया, एडमिशन लिया, एवियोनिक्स में कितना है, फिजिकल साइंस और ड्यूल डिग्री में कितने हुए और टोटल रजिस्ट्रेशन कितने हुए। इस हिसाब से 2020 के अंदर 64 स्टूडेंट्स ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग, 63 स्टूडेंट्स ने एवियोनिक्स में और 22 स्टूडेंट्स ने ड्यूल डिग्री और फिजिकल साइंसेज में। इस तरीके से टोटल 149 स्टूडेंट्स ने इस आईआईएसटी के अंदर एडमिशन लिया। ये जो स्क्रीन पे आप लैब देख रहे हैं ये आईआईएसटी की जो ये लैब है कि इतना एडवांस और इतना फॉर्मल एजुकेशन यहाँ पर दिया जाता है। ये जो स्क्रीन पे आप जो भी पिक्चर्स देख रहे हैं ये सारी आईआईएसटी की लैब्स की फोटोज हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग परसेंटेज ऑफ जेई एडवांस मार्क्स फॉर 2018, 2019 एंड 2020। ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं ये 2020 के जेई एडवांस के डाटा के ऊपर है कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कहाँ से इसको ओपन मिला 39.9% पर और क्लोज हुआ 29.8 पर। इस तरीके से पूरा सीट मैट्रिक्स है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए और ड्यूल डिग्री कोर्सेज के लिए। ये आईआईएसटीएंस की जो अचीवमेंट्स हैं वो आपके सामने कि 2020 में यहाँ से जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या चीज़ें ज्वाइन की है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आईआईएसटीएन ने दुनिया और देश में किस तरीके से अपना नाम रोशन किया है। एकेडमिक प्रोग्राम्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीट्स का अलॉटमेंट दिखाया गया है। जैसे कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग में 29 सीट्स जो हैं जनरल के लिए, 15 सीट्स जो हैं ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए, 8 सीट्स जो हैं एससी के लिए, 4 सीट्स एसटी के लिए, टोटल 56 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है। ईडब्ल्यूएस के लिए 6 सीट्स हैं और पीएमएसएस के लिए 3 सीट्स हैं। तो इस तरीके से हर डिग्री कोर्सेज के लिए यहाँ पर ये डाटा लिस्ट दी गई है कि किसके अंदर कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। ये फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है कि वन टाइम फीस जो है वो आपको देना होता है जिसमें एडमिशन फ़ीस 500 रुपये, कैंपस डेवलपमेंट फ़ीस 1000 रुपीज़, इंस्टीट्यूट एंड लाइब्रेरी डिपॉजिट 5000 रुपये,
एलुमनी फीस 500 रुपीज़, कॉन्वेक्शन कम डिग्री फीस 2000 रुपीज़, टोटल 9000। ये अब वन टाइम फीस लगती है। फिर सेमेस्टर वाइज फीस की अगर हम बात करें तो ट्यूशन फीस जो है यहाँ पर वो 62,500, कंप्यूटर फीस 750 रुपीज़, इंटरनेट फीस 250, लाइब्रेरी फीस 1000, एग्जामिनेशन फीस 500 रुपीज़, रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट फीस 200 रुपीज़, एसोसिएशन कल्चरल फीस 500 रुपीज़, स्पोर्ट्स फैसिलिटेशन फीस 250 रुपीज़ एंड मेडिकल एंड इंश्योरेंस फीस 2000, टोटल 67,950 रुपीज़। हॉस्टल और मेस फीस जो है वो पर सेमेस्टर है। हॉस्टल चार्जेस जो हैं 5000 रुपीज़ हैं पर सेमेस्टर। हॉस्टल रेंट जो है 3000 है। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस 750 रुपीज़ हैं। मेस जो है सेमेस्टर वाइज एडवांस फॉर 5 मंथ्स वो 15,000 है। और वेकेशनल मेस चार्जेस जो हैं पर मंथ, छुट्टियों में अगर आप रुकना चाहते हैं तो 3000 रुपीज़ है। टोटल विदाउट वेकेशन मेस चार्ज जो है वो 23,750 रुपीज़ है। ग्रांड टोटल एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब आप एडमिशन कराते हैं उस वक्त का जो ग्रांड टोटल है वो 1,07,000 रुपीज़ है। और सेमेस्टर वाइज जो आता है वो 91,700 रुपीज़ है। फिर उसके अंदर ट्यूशन फीस जो है वो इनकम के बेसिस पर वेरिएट होता है, जो आपके सामने है। इसके अंदर स्कॉलरशिप का भी ऑप्शन है। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप यहाँ पे दी जाती है। द टॉप 5 स्टूडेंट्स यूजी और ड्यूल डिग्री में जो एडमिटेड होंगे 2021-22 के लिए, वो अगर एयर रैंक, ऑल इंडिया रैंक इन जेईई एडवांस एग्जामिनेशन में फर्स्ट 1000 तक में अगर आते हैं, वो फी वेवर का इस्तेमाल कर सकते हैं फर्स्ट ईयर के लिए। और अगर वो सीजीपीए के हिसाब से चलते हैं तो 9.0 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये वेवर मिल सकता है। तो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी यहाँ पर अवेलेबल है। इसी तरीके से इसरो और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ऑब्जर्वेशन पॉलिसी भी यहाँ पर एप्लीकेबल है कि यहाँ से जो स्टूडेंट पास आउट होंगे उनको इसरो या डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ऑब्जर्व कर लिया जाएगा, उनको वहाँ पर प्लेसमेंट दिया जाता है। वो सारे स्टूडेंट्स जो कि 7.0 और उससे अबोव का सीजीपीए गेन करते हैं बीटेक में, उनको इसरो हेडक्वार्टर्स के अंदर प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसरो और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी की ऑब्जर्वेशन पॉलिसी भी यहाँ पर एप्लीकेबल है। एडमिशन के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो कुछ इस तरीके से है। ओनली इंडियन सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल होगा। डेट ऑफ बर्थ जो है वो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल के लिए जो है वो अक्टूबर 1 से लेकर 96 और ऑन और आफ्टर अक्टूबर 1 1996 या उसके बाद वाला कैंडिडेट, और SC ST PD कैटेगरीज के लिए अक्टूबर 1 1991 के जो स्टूडेंट्स हैं डेट ऑफ बर्थ की कैटेगरी में, वो यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। मिनिमम मार्क्स जो हैं वो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में वो ये है कि यूजी एडमिशन 2021 के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है क्राइटेरिया के अंदर। ये सिर्फ 2021 के लिए है। ये वो एग्जामिनेशन है लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के लिए जिनके बेसिस पर यहाँ IIST में एडमिशन मिलता है। फर्स्ट जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है वो 10+2 सिस्टम है। दूसरा जो है वो इंटरमीडिएट और 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन है। तीसरा जो है फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 2 ईयर कोर्स ऑफ जॉइंट सर्विसेज है। चौथा जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय NIOS, नेशनल ओपन स्कूलिंग, एनी पब्लिक स्कूल से 10+2 सिस्टम वाले स्टूडेंट्स हैं। HSC वोकेशनल एग्जामिनेशन वाले स्टूडेंट्स हैं। इस तरीके से ये वो सारी कैटेगरीज हैं क्वालिफिकेशन की, इनको पूरा करने वाले स्टूडेंट्स IIST के अंदर यूजी प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। मिनिमम मार्क्स का जो क्राइटेरिया है जेईई एडवांस में, वो जनरल कैटेगरी के लिए एटलीस्ट 16% मार्क्स वहाँ पर होने चाहिए और एटलीस्ट 4% मार्क्स जो हैं वो हर सब्जेक्ट के अंदर होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के अंदर। EWS या OBC नॉन क्रिमिनल के लिए ये परसेंटेज 14.4% है और सब्जेक्ट के अंदर 3.6% है। SC ST PD के लिए 8% मिनिमम मार्क्स हैं और 2% जो है वो हर सब्जेक्ट के अंदर अचीव होने चाहिए। ये टेंटेटिव डेट्स है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की, जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है अक्टूबर 6 से स्टार्ट हो जाएंगे और क्लोजिंग जो है वो अक्टूबर 20 तक चलेगा। रैंक लिस्ट जो है वो 21 अक्टूबर को पब्लिश हो जाएगी और मॉडिफिकेशन इन ब्रांचेज जो है वो अक्टूबर 22 को रिलीज होगा।
सीट अलॉटमेंट का जो है वो 23 अक्टूबर तक रहेगा और एसएसटी को ज्वाइन करने का जो टाइम है, डेट है, वो नवंबर 30 रहेगा। स्पॉट एडमिशन नोटिफिकेशन जारी होगा वो नवंबर 30 को होगा। इस तरीके से एडमिशन जो है वो 4 दिसंबर को क्लोज हो जाएंगे। ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस के लिए कैंडिडेट को पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिस पे कि ये वेबसाइट वहाँ पर दी गई है। सेकेंड फेज में कैंडिडेट को फीस पेमेंट करना पड़ेगा, जिसका लिंक यहाँ पर दिया गया है। फीस जो है, रजिस्ट्रेशन फीस, वो मेल कैंडिडेट्स इन जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 600 रुपये है। फीमेल कैंडिडेट्स जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 300 रुपीज़ हैं और एससी एसटी और पीडी चाहे मेल हो फीमेल हो उनके लिए 300 रुपीज़ हैं। रिफंड पॉलिसी फॉर यूजी एडमिशन, अगर कोई स्टूडेंट जो है एडमिशन होने के बाद अगर विड्रॉ करना चाहता है तो उसके लिए यहाँ पर दिया गया है कि कब कब कितना कितना परसेंटेज उसको रिफंड हो जाएगा। तो जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल 100% जो फीस है वो तब होगा जब स्टूडेंट 15 डेज या उससे ज़्यादा जो है वो लास्ट डेट एडमिशन की जो है वहाँ तक वो उसको विड्रॉ करता है। 90% रिफंड होगा अगर वो लेस देन 15 डेज बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, 15 दिन से कम टाइम में जब उसका फाइनल नोटिफिकेशन आने वाला होता है उससे पहले अगर वो विड्रॉ करता है। तो ये अलग कैटेगरीज के हिसाब से यहाँ पर फीस रिफंड का ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। ये वो लिस्ट है जिन कंपनीज ने कैंपस को विजिट किया है और स्टूडेंट को प्लेसमेंट दिया है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो कॉन्टैक्ट एड्रेस जो है ये आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट के लिए ईमेल दे रखा है और हेल्प डेस्क आपको यहाँ पर दी गई है। I hope you have enjoyed this video and please share, like and subscribe.